अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें जी जी सर। यहाँ पे इतना आपको दिखेगा, मैं पेन से थोड़ा लिखूँगा। होल्ड ऑन, जी 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 सर। बस फ्लिकर नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। जी जी सर जी। इसमें सिंपल मैं क्वेश्चंस पहले दिखाता हूँ आपको। अगर ऐसा लिखा हो ना कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8, ठीक है, ये आपको दिख जी रहा है ना? जी जी सर जी, ये दिख रहा है सर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8, इसका मतलब होता है हमें निकालना है किसको? 3 को, किस में से? 8 में से। 8 में से सर जी, तो बिल्कुल इसका सर। मतलब ये होता है फरीद कि 8 माइनस 3, ठीक है। और ये सबको पता है यार, 8 माइनस 3 5 होगा। हाँ, तो जहाँ पे भी ऐसा लिखा हो उनके भाई सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ होगा। उसके बाद आप देखिए फ्रॉम आता है, और फ्रॉम के बाद एक नंबर या फिर और भी यहाँ पे कुछ लिखा होगा। तो फ्रॉम के बाद वाले में से निकालना होता है इसको, है ना? हमें निकालना है इसे किस में से? इसमें से। वैसे ही अब जी इंटीजर के रिलेटेड अगर है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ऐसा दिया है, सब्ट्रैक्ट -28 फ्रॉम -85, ठीक है, ये लिखा है। तो हमें ये निकालना है किस में से? इसमें से। तो पहले ये लिखेंगे, जी सर। राइट? जी जी सर जी, बड़े वाला लिखेंगे पहले। हाँ, तो जैसे फ्रॉम के बाद जो होगा ना, फ्रॉम के बाद ये नंबर है ना, तो उसे पहले वो लिखेंगे। और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब यहाँ पे माइनस की साइन डालेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस की साइन। उसके बाद ये वाला माइनस नंबर लिखेंगे, -28 सर। ठीक है। अब ये एक स्टेप हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे 2 साइन है वहाँ पे एक साइन डालनी पड़ेगी, राइट? जैसे यहाँ पे है -85, ये तो लिखेंगे ही। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 28, ठीक है। अब यहाँ पे जी जी देखो सर। यार, ये माइनस की साइन है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना? जी सब्ट्रैक्शन जी हमें सर। करना तो पड़ेगा, लेकिन बड़ा नंबर आगे लिखते हैं, छोटा नंबर पीछे लिखते हैं। और साइन किसकी होती है? जो दोनों में से बड़ा साइन। नंबर है उसकी साइन है। मतलब अगर जी जी यहाँ पे सर। आप साइन को भूल जाओ तो बड़ा नंबर कौन है? 85 बड़ा नंबर है, उसकी साइन क्या है? माइनस की। तो यहाँ पे माइनस की आंसर में सर। साइन माइनस में आएगा, ठीक है। जी 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 सर। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे इसमें से 2 निकाल के यहाँ पे डाल दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा। देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ना मतलब खाली ओरली करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से 2 निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाल दिया, तो जी ये जी सर, 30 हो यहाँ गया। ठीक हो गया। ये थोड़ा जी जी ठीक हो सर। गया। तो ये मुझे जी जी मुझे ये पता चल गया यार, इसका आंसर जो है ना वो 53 आएगा, 53। जी जी सर। ठीक है। जी जी। ओके, ये हो गया मेरे क्लियर। 50। अब इसी की हाँ, मेरे तरह 53 प्लस का होगा क्योंकि ये हाँ 53 प्लस का होगा। और यहाँ पे जी जी प्लस के लिए अगर नहीं लिखेंगे आगे तो भी चलेगा, वो समझ जाएंगे कि यार ये प्लस है, ठीक है। जी जी सर। जी जी सर। हाँ, अब इसका ना एक लेवल ऊपर जाते हैं, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर। जी जैसे जी सर जी। यहाँ पे अगर लिखा है सब्ट्रैक्ट -28 फ्रॉम -85 एंड देन ऐड -67। ये क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है, ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। जी 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 सर जी। देखो ये इतना नंबर तो ऊपर वाले जैसा ही है पूरा। सब्ट्रैक्ट दिस जी जी सर जी। -28 फ्रॉम -85 एंड देन ऐड -67।
-67 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। कई बार ब्रैकेट यहाँ पे दिया नहीं होगा, बट हम समझ जाएंगे कि यार ये -67 है पूरा, ठीक है। जी 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 सर। तो पहले इसका आंसर लाएंगे हम दोनों, इसका आंसर जो आएगा उसके बाद उसमें ऐड करना है ये वाला नंबर। चलो, तो इसको ये अगर वाला मैं एक ही लाइन में लिखना चाहूँ, एक ही लाइन में, तो कैसे लिखूँगा? पहले मैं लिखूँगा माइन- कि भाई मुझे ये निकालना माइन- होगा किसमें से, इसमें से। तो मैं इसमें ऐसा से। करूँगा कि -85 -28, ये कर दिया इन दोनों का। जी अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ये लिखा है ना वर्ड प्लस। ऐड, ऐड करना मतलब प्लस करना है। मुझे क्या ऐड करना है? -67 ऐड करना है। जी तो जी यहाँ पे -67 लिख दिया। जी जी। अब ये पूरा एक साइन लाइन में हो से- गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फरीद क्या करेंगे, जहाँ पे साइन से- 2 साइन है वहाँ पे 1 साइन कर देंगे। -85 हाँ, और उसके यहाँ बाद प्लस कर देंगे +28 वेरी गुड, +20 -67 सर जी। Very good. -67। ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो माइनस माइनस वालों को एक साथ डील कर लेते हैं। यहाँ पे -85 जी, है सर जी, और यहाँ पे -67 है। माइनस माइनस प्लस हो जाए। वेरी गुड, एक्सलेंट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग प्लस करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। जी जी तो मैं 85 + सर, 67 85 कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी, हो जी, सर जाएगा जी। 12 कैरी 1, यहाँ पे 9 और 6 15। तो यहाँ पे 152 आ रहा है। लेकिन माइनस माइनस हमने प्लस तो किया, और साइन कौन सी रहेगी? माइनस की ही साइन रहेगी। माइनस बड़े की सर जी। हाँ, जी, अब दोनों की साइन देखो एक ही है, तो एक बड़ा एक छोटा मान लो, बट दोनों की साइन तो एक ही है। अब बचा कौन? बचा ये नंबर +28। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +28। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। जी जी सर। अच्छा, मान लो यहाँ से ये 2 निकल के इसमें चला जाता है, खाली यहाँ- आप वैसे देख सकते हैं। 30 बन जाएगा। अगर इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 150। 150 और 30 में कितने का गैप होगा? मतलब आपको सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जी। 150 और 30 तो होगा 120। 120 सर जी, माइनस का 1। आंसर -120 आया, ठीक है। जी 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 जी। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर थोड़ा हुआ होगा कि यार चलो ठीक है। हम लोग एक लेवल ऊपर गए, हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। देखा आपने इसमें क्या था? इसमें पहले हमें जी, जी, सब्ट्रैक्ट सर। करना था -28 को, किसमें से? -85 में। और बाद में क्या करना है? बाद में उसके बाद हमें ऐड करना है -67। तो वो किया, जी जी सर जी, -67 उसके बाद हमने ऐड किया। जी जी ठीक है। अब चलो एक स्टेप आगे जाते हैं इसमें, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको आगे सिखा सकता हूँ। तो आप बाद में भी इसको देख के फिर नोट्स बना सकते हो, तो जी, अच्छा जी, सर रहेगा जी। आपके लिए, या तो देख लोगे, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, आपको एक बार बता दूँ यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ऐसा लिखा, सम ऑफ 52 एंड -21, ठीक है, ये लिखा है मैंने। जी जी सर। सम ऑफ 52 एंड -21, इसका मतलब, अरे यार नीचे लाना पड़ेगा, हाँ, इसका मतलब है एडिशन, जी एडिशन ऑफ ऐड कर। 52 एंड -21। मतलब हमें ऐड करना है भाई। ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैंने गलती से कर दिया। हमें इन दोनों का एडिशन करना है। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे, ओके, लिख देंगे ऐसा, नेटवर्क चला ठीक है। कहीं दिख नहीं रहा तो। जी जी सर। अच्छा, आपको दिख रहा है? अभी दिखा क्या? ब्लर आ रहा है थोड़ा सा सर जी। ब्लर आ रहा है? शीट का। अच्छा, शीट की वजह से शायद ये चमक रहा है, उसकी वजह से क्या है? अब आ रहा है सर, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर। जी जी सर जी। ओके ओके,
ठीक है, 52 प्लस -21 ओके, को ठीक ऐड करना है, है गुड सर। गुड, आपको मतलब दिख रहा है उसमें। तो अब आगे का स्टेप क्या करेंगे, जहाँ पे 2 साइन है वहाँ पे एक साइन कर देंगे। दोनों साइन की एक साइड प्लस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर जी। ठीक है, तो आप तो ये 52 आसान है सर, माइनस 21 आप तो ये आसान है, इसमें प्लस माइनस का खेल ही खत्म है। सीधा 52 में से 21 निकालेंगे। निकाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 31, है ना। 30। जी 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 सर। ये 31 है और ये अच्छा प्लस सम, पॉजिटिव 31 है। ठीक सम का ये मतलब है सर जी, प्लस, ठीक। हाँ हाँ, सम का मतलब क्या है कि खाली आपको एडिशन करना है, एडिशन एडिशन करना है। अच्छा ठीक ठीक। एडिशन किसका किसका करना है, जो भी 2 नंबर होंगे उनके बीच में आप प्लस की साइन डाल दो, हो गया। जी 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 सर, ठीक 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 सर। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अब एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वेट 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 वेट, हाँ, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ तो आप देखिएगा एक बार, ठीक है। जी जी सर जी जी। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ शॉपकीपर शॉपकीपर makes a profit of rupees 2000 in a month। एक शॉपकीपर है, उसका एक जी, जी, महीने में सर। 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड जी सर जी। लॉस ऑफ रुपीज 1300 इन अनदर मंथ। जी जी मतलब एक महीने में उसको 2000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीने में उसको 1300 का लॉस हुआ। जी सर जी, लॉस हो गया दूसरे ठीक महीने। है, अब हमें देखना है उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, जी जी सर। मतलब यहाँ पे बोला है कि भाई तुम ही फाइंड आउट करो कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो भी हो रहा है वो आप बताओ कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ, ऐसा दोनों महीने का हिसाब लगाना है। जी जी सर जी। तो बहुत इजी है ना ये। जब प्रॉफिट होता है जी तो सर, बैंक एक अकाउंट महीने में में- पैसा जाता है, तो ये पॉजिटिव होगा 2000, है ना। जी जी सर, जी, और जी, जब सर जी। लॉस हुआ इतने का, मतलब नेगेटिव होगा, लॉस मतलब नेगेटिव। जी 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 बस यही पूछा है जी, और जी। कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे 2000 में से 1300 अगर निकल जाएंगे तो भी 700 तो बचेंगे ना। 700 रुपये, ठीक सर जी। तो उसका प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का। ठीक है, क्लियर। 700 का प्रॉफिट हुआ है सर जी, जी हाँ जी। हाँ, ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल एकदम क्वेश्चन था। अभी जो क्वेश्चन आएगा ना वो जी, आप लोग सर। के एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जी 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 सर जी। ये आया समझ में, ये वाला आया आपको। हाँ सर जी, ये हुआ है, इसको 700 का प्रॉफिट हुआ है सर जी। ठीक है, उस दूसरे महीने में। ओके, अगर नुकसान लास्ट के पूछे तो लास्ट 1300 है सर जी। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया है। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जी जी और लिख के ना, जी, जी, सर। लिख के मैं आपको खाली बता दूंगा कि भाई आपने इससे क्या समझा। अगर आप समझ पाएंगे तो और भी अच्छा, नहीं तो मैं तो यहाँ पे हूँ वैसे भी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलो, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इधर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यार। What is the sum of the largest 4-digit
even positive integer and the smallest 3-digit जी जी सर जी। odd negative integer लिखो, यहाँ पर नहीं लिखता यार, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। जी जी सर जी। बस हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। जी जी सर जी। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द सम। व्हाट इज़ द सम, व्हाट इज़ द सम मतलब भाई एडिशन करना होगा। किसका किसका एडिशन करेंगे? दो चीज़ों का। तो जी एक सर जी। चीज़ है, एक है नंबर ये वाला, लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक ये नंबर है, और दूसरा नंबर है ये वाला। जी सर जी। जी जी सर जी। आप सोचेगा, सर। और चलो आपको 1 मिनट देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, सोचिए कि क्या है ये दोनों नंबर, क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए ना कि यार ये दोनों नंबर क्या है, क्या हो सकता है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर, जी जी ठीक ठीक सर जी। लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नेगेटिव नंबर। जी 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 सर जी, मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। सर जी हाँ बोलिए। जी जी सर जी, इसको इनका हमने सम ही करना है सर जी। जी प्लस माइनस 9998 प्लस माइनस बस सर जी हो जाएगा। चलिए हो गया। अभी मैं अब टाइम निकल गया, अब मुझे बताना पड़ेगा। हाँ हो फरीद, गया सर। ठीक है जी अच्छा, आपने जो लिखा है ना वो मुझे वेरीफाई कराना, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहले हम बताएंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर, वो क्या है। वो सर जी सब अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन पॉजिटिव इंटीजर देखा जाए तो ये होगा सर जी 9998। 9998, राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम 9999 अगर लास्ट में लिखेंगे तो फिर ये 8 हो जाएगा सर जी। हाँ 3 बार 9 और लास्ट में 8 हो जाएगा, तभी ये इवन नंबर बनेगा। फिर वैसे है दूसरा स्मॉलेस्ट। दूसरा सर स्मॉलेस्ट ये 3 डिजिट हम करेंगे, ये 3 डिजिट ऑड नेगेटिव नंबर। ऑड हो और नेगेटिव सर जी, तो ये माइनस लगा देंगे पीछे और 999 लगा देंगे सर। वेरी गुड, ऐसा कर देंगे ना, ये माइनस होगा। अब इन दोनों को हमें करना है प्लस,
है ना। जी जी सर। तो हमें पता है यार कि ये प्लस और माइनस होगा, मतलब माइनस ही करना पड़ेगा इन दोनों को। प्लस और प्लस माइनस है माइनस तो माइनस ही करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये रहा और इसमें से आपको ये प्लस करना है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 9998 माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 999 बस, ठीक में है। से 9 बोल दूंगा, 9 आ जाएगा पहले हाँ, वहाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ये पूरा ये सब निकल जाएगा, इसमें से एक और इसमें से निकल जाएगा। अगर ये पूरा निकल जाता है तो बचेगा 9000, लेकिन एक और निकल जाएगा तो बचेगा 8999, ये बचेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, ये सर। ठीक है, तो आई होप आपका भी आंसर ये आया होगा। हाँ यही है सर जी, प्लस माइनस माइनस, लेकिन इसके पीछे साइन जो है ना सर जी, ये प्लस ही का है, ये हम लगाएं या ना लगाएं। किस में यहाँ पे आगे ना, आगे यहाँ पे कोई इसके आगे साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8999 मतलब पॉजिटिव नंबर है ये, है ना। जी जी सर, ये पॉजिटिव का है सर जी। हाँ जी जी सर। ठीक है, अब चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन सिंपल, हाँ सिंपल तो है ऐसे। तो देखते हैं इसमें अच्छे से। रीता ट्रैवल्ड 125 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब रीता 125 किलोमीटर ट्रैवल करती है नॉर्थ में, और उसकी फ्रेंड है गीता। अब गीता के बारे में भी है इसमें। गीता ट्रैवल्ड 326 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। गीता साउथ की तरफ जाती है और रीता नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। जी जी सर जी। फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। एक जी जी सर। एक नॉर्थ में जाता है तो एक साउथ में जाता है, जी सर जी। उल्टा। तो हमें फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के सर बीच में डिस्टेंस कितना है वो। जी सर, तो ये इसमें 326 to 125 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही डिफरेंट होगा। डिफरेंस। आप इस क्वेश्चन को समझिए, देखो ऐसे आपको शायद पता होगा। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरफ है नॉर्थ सपोज, ठीक है, और यही स्टार्टिंग पॉइंट से उल्टा जाएंगे तो ये नीचे साउथ है। जी जी सर जी। ठीक है, तो ये मान लो ज़ीरो है, ये क्या है, ज़ीरो है सर जी, स्टार्टिंग पॉइंट। ज़ीरो से मान लो ये एक तरफ गए तो ये है 125 किलोमीटर यहाँ से ऊपर, ये गई रीता, ठीक है। रीता फिर यहीं स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे की तरफ साउथ में 326 किलोमीटर ये जाती हैं गीता सर जी, ठीक है। ये भी। अब देखो, अब अगर हम लोग ये इंटीजर को इसको गिनेंगे तो ये तरफ मान लो पॉजिटिव गिनते हैं। अगर इसको मैं पॉजिटिव गिनता हूँ भाई, तो इसको मुझे नेगेटिव गिनना पड़ेगा। नेगेटिव बिल्कुल सर। हाँ, और बोला क्या है कि इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है। जी जी सर। इनके बीच का ये गैप कितना है, और इस गैप को क्या बोलते हैं, इसी को डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस कि इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है वो। तो डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस तो हमेशा आपको पता है कि यार आंसर जो है होगा ना डिफरेंस, वो तो पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई दो इंसान एक दूसरे से कितना दूर है तो वो तो या तो ज़ीरो होंगे या तो कोई नंबर होगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में कोई नंबर तो होगा नहीं। आप यहाँ पे देखिए 125 है ये, और ये है 326। सो 326 और 125 दोनों को सिंपली प्लस कर दीजिए, ठीक है। जी जी सर जी। बस
तो यहाँ पे क्या हो गया 6 और 5 11, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 2 और 2 4 + 1 5, और यहाँ पे ये हो गया 4। तो उनके बीच में गैप कितना है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 451। अच्छा, इसको हम प्लस करेंगे सर जी, सम करेंगे इसका। हाँ, क्योंकि देखो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से ना, एक इस तरफ गया 125 किलोमीटर और एक गया 326 किलोमीटर। खाली बोला क्या है पता है कि यार यहाँ से लेकर इस ये रीता से लेकर गीता, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अच्छा, ठीक। आप सोचो दो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो ज़ीरो होगा, है ना। जी सर जी, ठीक। तो ये तो मैंने यहाँ पे खाली बताया था कि भाई अगर ऐसे भी बताना है तो भी हम लोग करके दिखा सकते हैं कि भाई ये -326 है, ये 125 है, ऐसा। जी सर जी, ठीक। और डिफरेंस फाइंड करना है तो ये इनके दोनों की दूरी को फाइंड करना है। हाँ, दोनों की दूरी को। ये 0 से 125 इधर गया और ये 0 से 326 इधर गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक, दोनों के बीच। और वो डिफरेंस मतलब कि गैप, एक तरफ ये गैप है पूरा, इन दोनों के बीच का ये गैप कितना है। जी सर जी, प्लस किया तो इनका डिफरेंस आ गया। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये इधर 125 है प्लस में ये -326 है, तो ये अब मैं क्या करूँ। तो दोनों के बीच का कभी कभी ये करते हुए पता फिर क्या होगा, आपको पता है कि इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे अगर अलग तरीके से लिखना हो ना तो मैं ऐसे लिखूँगा, मुझे पता है इनको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं पहले पॉजिटिव वाले को लिखूँगा, फिर माइनस की साइन डालूँगा, फिर ये नेगेटिव वाले को लिख दूँगा मैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 326। जी सर। ठीक है, ठीक। चलो ठीक सर। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या फरीद? नहीं सर जी, ये क्लियर है सर। ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, इसमें से मैं करा रहा हूँ। और वो जो आदित्य रंजन सर की जो टेक्स्ट बुक है ना, जी सर। SSC मैथ्स की, वो हो सके तो अपने ले सकते हैं। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि उनका जो कोर्स है ना, उनका एक कोर्स है आई थिंक 700 या 800 का, वो भी अपने ले सके तो भी चलेगा, आपको आगे बहुत फ़ायदे में आएगा। मैं भी ट्राई करूँगा, हो सकेगा तो। वो तो सर दे दूँगा, कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा मैं कह रहा था इधर से बेसिक थोड़ा सही कर लेता ना। हाँ, एक बार बेसिक आपका सही हो जाए ना तो चलो, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे लिए भी फ़ायदा रहेगा। मैं ले लूँगा अगर, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा और फिर आगे जाके फ्यूचर में अपने चैनल पे अलग अलग तरीके से ये पढ़ा सकते हैं अपने। जी सर जी। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -75। देखो इतना लिखा मैंने खाली, बस, है ना। अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी आगे क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि भाई दो इंटीजर हैं, उनको मैंने अगर ऐड किया तो आंसर आता है -75। इतना आप समझ गए? -7। जी सर, प्लस करने के कोई दो डिजिट है, हाँ, इंटीजर्स हैं, उनको प्लस करने को -75 आता है। यस, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिखता हूँ, if one of them is -63, what is the other number? What is the other number? ठीक है। अब वो जो दो इंटीजर थे ना, दो इंटीजर जिनको प्लस करके आंसर -75 आया था, वो दो नंबर में से एक नंबर है ये -63। जी। तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा वो हमें पता करना है। तो अगर एक -63 होगा तो दूसरा सर जी हमारे पास पीछे बचता ही है 7 और 5 12, तो ये 12 भी होगा सर जी, +12 होगा। चलो देखते हैं। ऐसा दिया है, मतलब क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है, जी राइट? जी सर।
तो इसमें एक नंबर है -63, दूसरा नंबर हमें पता नहीं कौन सा है, और आंसर आता है -75। जी जी सर जी। अब मैं क्या करूँगा पता है, इस पहले नंबर वाला को उसमें से इस नंबर को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँगा जी जी सर। तो इस नंबर के आगे जो साइन होगी ना, 63 के आगे साइन क्या है, माइनस की। माइनस की सर। ये जब साइड अपनी चेंज करके इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा +63। +63 जी जी सर। तो यहाँ पे ये -75 तो मैंने लिख दिया, ये -63 है, ये जब इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +63। +63 सर जी जी। ठीक है, अब हमें अब क्लियर हो माइनस गया कि भाई हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। एक नंबर है -75, दूसरा नंबर है +63, एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव। हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, राइट। जी जी सर जी। मतलब हम 75 में से 63 निकालेंगे और साइन कौन सी रखेंगे, जो नंबर बड़ा है उसकी साइन रखेंगे। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 75 बड़ा है, तो 75 की साइन क्या है, माइनस की। तो यहाँ पे आंसर में माइनस आने वाला है। जी जी सर। अब आपको पता है यार 75 - 63 करेंगे तो हमें पता है 12 आता है, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो जो हमारा आंसर है ना वो क्या है, -12। तो -12 अगर सर। प्रॉपरली मुझे लिखना हो तो मैं ऐसा लिख दूंगा, द अदर नंबर द अदर नंबर इज इज -12। जी जी सर जी। ठीक है फरीद, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं जी। डाउट हो तो उसी टाइम पे मुझे बता देना कि यार सर इसमें डाउट है, ज़रा बता दो, एक बार फिर से समझा दो तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। जी देख रही है सर जी, मिक्स रखते नहीं। जी जी अच्छा सर। हाँ, स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस थे ना, वो आप क्वेश्चंस मुझे बता दो तो भी कोई बात नहीं है ना, एक बार वो क्वेश्चंस बता दो। जी जी सर जी। वही वही सर जी, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के 4 एक क्वेश्चन है सर जी, मैंने कहा उनमें थोड़ा सा डॉट क्लियर कर देना सर। हाँ हाँ हाँ, 4 क्वेश्चन है ना मिक्स फ्रैक्शन के, चलो कर डालते हैं ना अभी, जी जी सर। देख लेते हैं। हाँ फरीद बोलिएगा, वो 4 क्वेश्चन में से एक एक करके आप बोलिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता जी हूँ। सर। जैसे सर जी मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले एडिशन का है, एडिशन वाले बोल रहा हूँ मैं। हाँ एडिशन में 2 है सर जी, और सब्ट्रैक्शन में मतलब कि एक दो को फ्रैक्शन है। जैसे पहला हो गया सर जी 5 4/8, ठीक है, और +3 2/5। 2/5, जी जी। 2/5, ठीक है। तो ये तो चलो सर जी दोनों ही इनको हम कर लेंगे। जैसे हमने किया पहले 8 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, राइट, तो उसमें 4 को प्लस किया, हाँ तो 44 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सेम 8 वही लिखा। हाँ राइट, प्लस उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हाँ +2 किया, और डिनोमिनेटर में फिर 5 प्लस। तो ये 5 17/5 है ना। जी जी सर जी। अब इसके बाद सर जी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। LCM 8 and 5, इसका LCM होगा 40 होगा सर 40, जी। राइट, जी जी सर जी। ठीक है। अब हम जी जी सर जी, अब हम नीचे तो 40 ही रखेंगे। हाँ नीचे 40 लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना यहाँ पे। जी जी सर जी। हाँ 8 को मतलब कि उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो 40 है 5 से, और वही 5 को ऊपर से करेंगे। वेरी गुड, फिर उसके बाद हम 5 को करेंगे सर डिवाइड 8 से, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी से 8 मल्टीप्लाई सर। 8 से, ठीक जी है। जी सर। ऐसे भी हो सकता है सर जी, हम सीधा डिनोमिनेटर में 40 लिख दें और ऊपर मल्टीप्लाई करें। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा जी जी चलेगा। सर जी। ठीक, उसके बाद सर जी हम इसको करेंगे सर जी 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 44 5 ज़ा
440 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 220, ठीक है। तो 220 हो जाएगा और 17 इंटू 8 तो 10 8 ज़ा 80 होता है, 7 8 ज़ा 56 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 या फिर ये 8 + 5 13 136। तो ये होता है 220 और 136, यहाँ पे 6 गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो ये हुआ 356/40 है ना। 356/40 आ रहा है। अब इसमें अगर कट होगा तो हम लोग वो कट करेंगे, राइट। इतना तो हमें पता है यार, कट तो करना पड़ेगा, कट कर सकते हैं। दोनों इवन नंबर हैं तो दोनों 2 से कट होंगे। जी जी सर जी। ये हो जाएगा 20, ये ऊपर वाला जो है वो 350 और ये है तो 350 या फिर 300 का आधा होता है 150 और 56 का आधा है 28। तो 150 और 28 178, ठीक है। 178 हाँ, अभी भी ये कट हो सकता है, ये 2 से होगा कट अभी भी। यहाँ पे होगा 2 10 और यहाँ पे होगा 178, तो यहाँ पे 100 का होगा 50 और 78 दैट इज़ 39, तो जी 50 बिल्कुल + सर, 39 दैट इज़ 89, जी जी सर। ठीक है। अब क्या होगा पता है फरीद, अब यहाँ पे हम लोग ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली डिवाइड करके देखो, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी सर जी। 89 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 10। हाँ, तो ऐसे तो आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8.9, ठीक है, 8.9 लिख सकते हैं। या तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की भाई, 89 × 9 18 160+, हाँ राइट है, ठीक है यार, 178, यहाँ पे हुआ 178 तो बराबर है ना, 16 हो गया, यहाँ पे हो गया 15, हाँ ठीक है, राइट है, ओके। तो यहाँ पे 89 और यहाँ पे 10 है भाई, तो यहाँ पे 8 जा लिखेंगे, 8 जा ये हो गया 80 और यहाँ पे 9 बचेगा मतलब ऐसा रहेगा 10 8 जा और यहाँ पे 9 8 9/10, इसका आंसर आता है 8 9/10, ऐसा 8 9/10 जी। ये आंसर आता है। बिल्कुल सर। इसी का अगर दूसरा हो सर जी, तो उसमें अगर मतलब के 4 हो तो फिर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका दूसरा एक अच्छा, इसी के जैसा मतलब दूसरी कोई मेथड है क्या? अच्छा, दूसरी मेथड से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। 5 और 3 अगर लिखें, हाँ सर मेथड तो यही है सर, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तो वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, चलो ठीक है। जी जी सर। दूसरे वाला सर, हाँ एक मिनट जी 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 सर। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिएगा आपका। दूसरा है सर जी 6 3/8। 6 3/8, जी जी सर जी, प्लस 4 4/10। 4 4/10, 4/10, ठीक है, प्लस 2 3/6, ओके, प्लस 4 3/9। हाँ एक बार ये फिर से बोलिएगा, 4 के बाद क्या था? 4 3/9 सर। 3/9, ओके ठीक है, जी जी सर। ठीक है। चलो तो इसको ना जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, थोड़ा सिंपल कर देंगे। जी जी सर। अगर जैसे 10 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है, नहीं वो सब एलसीएम अभी नहीं लेते, बाद में लेते हैं एलसीएम, ठीक है, बाद में लेते हैं। जी जी सर। इनको ना अलग कर सकते हैं ऐसे, 6 4 2 और 4 इनको अलग कर सकते हैं। अच्छा ठीक इनको भी हम लिख, ये दूसरी मेथड है जो आपको बता रहा हूँ। ठीक सर जी। 2 और ये 4 इसको अलग कर दिया, और ये जो बाकी के जो फ्रैक्शन थे उनको अलग से सॉल्व कर दिया, ताकि नंबर ना ज़्यादा बड़े ना बने। ठीक। यहाँ पे है 3/6, इसका था 3/6 और इसका था 3/9, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पता है 6 और 4 10, 10 और 6 16, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, तो ये जो 4/10 है ना, ये 4/10 कट के क्या हो जाएगा, 4/10 अगर कट करेंगे इसको
तो ये हो जाएगा 2/5, 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा, जी यहाँ जी पे सर 2 जी। और यहाँ पे 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 3 और 6 है, ये भी कट होगा, हाँ 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। जी 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 सर जी। और यहाँ पे ये 3 और 9 है, तो इसको कट करके 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। अब ये सब नंबर छोटे हो गए थोड़े, देखो अब ये क्या हो गया, ये 3/8 हो गया, ये हो गया 2/5, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/3, जी सर जी। ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको अगर ऐसा लगे यार कि मुझे ये दोनों को साथ में करना है, फिर मैं इन दोनों को साथ में करूँ फिर आंसर ला दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर एक साथ करने जाएंगे तो हमें एक साथ सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा फिर करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये 16 को तो यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, इनका सिर्फ हमें देखना है। इन दोनों का एलसीएम पता है हमें क्या आएगा, 8 और 5 का एलसीएम आएगा 40, है ना। 40 और 2 और 3 का आएगा, 2 और 3 का आएगा 6, है ना। 6 सर। जी जी सर। तो यहाँ पे 40 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे, फिर बाद में जो लास्ट में आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे 40 करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से नीचे और ऊपर। अगर ऊपर करूँगा तो ऊपर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। वैसे यहाँ पे नीचे मुझे 40 लाना है 5 8 का तो 5 8 ज़ा, वैसे ऊपर 8 ज़ा करना पड़ेगा तो 2 8 ज़ा 16, तो ये हो गया 40 का, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हमें पता है कि 6 है, इसका एलसीएम 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दिया। यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर भी 3 से, तो 3 हो गया। यहाँ पे 6 लाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी 2 से, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। चलो तो इनको तो सॉल्व थोड़ा हो जाएगा करना। ये हो जाएगा 31/40 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 + 2 5/6। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अब खाली ये दो नंबर का हमें एलसीएम देना है, 40 और 6 का, ठीक है। जी। तो मैं यहाँ पे इधर साइड में कर देता हूँ 40 और 6, क्योंकि ओरली करने जाएंगे तो शायद हो जाए, शायद ना भी हो फिर, जी जी सर जी। इसीलिए इससे ट्राई करते हैं। 2 20 और यहाँ पे 3 ज़ा, 2 10 ज़ा और यहाँ पे 3 का 3, यहाँ पे 2 5 ज़ा और ये 3 वैसा का वैसा। अब ये 5 और 3 बच गए तो भाई एक बार 5 आ जाएगा और एक बार 3 आ जाएगा, ठीक है। जी जी सर जी। तो ये 2 5 ज़ा 10 हो गया और ये 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 10 × 12 120 आता है। 120 सर जी, बिल्कुल सर। तो ये 40 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे तो 120 बनेगा। तो मैं जानता हूँ यार 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जी 40 जी सर × जी। 3, वैसे ऊपर 31 × 3 करेंगे, ठीक है। फिर ये जी। अब देखो इन सब का ना फरीद, इन सब का ये जो करने का इसका शॉर्टकट हो सकता है, ठीक है। जी जी। बट मैं सोचता हूँ कि पहले आपको हर एक चीज़ का बेसिक देख लूँ, क्योंकि मैं भी शॉर्टकट जब देखूँगा तब आपको बता सकूँगा इसमें हाँ कि यार ये शॉर्टकट है। ऑब्वियसली जी, जी, इसका जी। कुछ ना कुछ शॉर्टकट तो होगा। जी सर तो जी। पहले ये एक बार देख लेते हैं, ये है ना। तो 40 × 3 किया नीचे और ऊपर भी 3 से किया। यहाँ पे भी मुझे 40 करना है, 1 मिनट 40, हाँ नहीं 6 × 6 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 हो जाएगा, तो 6 के साथ 20 मल्टीप्लाई करूँगा। अगर नीचे जी, सर। 20 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 सर जी। तो वैसे ये हो गया 31 × 3, तो ये हो जाएगा 93/120 और ये हो गया 100/120। तो भाई साहब जी, जी। काफ़ी बड़ा नंबर आता है यार, ये 93 और वो 100, तो ये 193 आया और यहाँ पे 120 आया, जी जी सर। ठीक है। और यहाँ पे है 16, ठीक है। तो ये 16 120 और यहाँ पे ऊपर 193 है। जी जी सर जी। तो इतना तो क्लियर लगता है कि यार ये जो होगा, ये नंबर जो होगा यहाँ पे एक और आ जाएगा तो ये बन जाएगा 17 और यहाँ पे 17 के बाजू में यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। जी जी सर जी। अब चलो एक बार देख लेते हैं, 193 डिवाइड बाय 120 करते हैं। 193 डिवाइड बाय 120, तो 120 × 1 करूँगा मैं तो यहाँ पे 120 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 93 बाई 3 हुआ, यहाँ पे ये बन गया 7
73। 70। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 120 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 73, जी जी सर जी, ये है ना। सर। अब ये जो 1 है जी ना, बिल्कुल। ये 1 इस 16 के साथ जाएगा तो हो जाएगा 17। जी 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 सर जी। 17 और बाजू में क्या लिखेंगे, 73/20, सॉरी 73 120। 120 सर। तो यार इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर आया 17, 7 यहाँ पे लिखते हैं 17 और ऊपर 73 अपॉन यहाँ पे 120, ये। जी जी जी, ठीक 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 ठीक। अब पता है क्या फरीद, अगर अब ये डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी कैसा दिया है वो। अगर आपको चारों ऑप्शन में से खाली दो ऑप्शन में मान लो 16 करके यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, यहाँ पे दिया है 16 करके कुछ नंबर, यहाँ पे दिया है 17 करके कुछ नंबर, यहाँ पे दिया है मान लो 17 करके कुछ नंबर यहाँ पे दिया है, तो आपको पता है यार इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 16 नहीं 17 आने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा है इससे। अगर ये ज़्यादा है इससे तो 16 से तो ज़्यादा आएगा, 16 से कुछ ज़्यादा आएगा, वो कितना ज़्यादा आएगा तो वो इससे थोड़ा देख के पता चल जाएगा कि यार ये 16 से ज़्यादा आएगा क्या। ठीक है, अगर 16 से ज़्यादा आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। जी जी सर जी। वो फिर हमारे कैलकुलेशन, अगर यहाँ पे ऐसा होगा ना यार, इधर 18 दिया है तो देखो 16 16 यहाँ पे 18, तो ये तीनों तीन चले गए तो फिर बचेगा 17 वाला। बट जी टाइम जी कहाँ जी पे सर। जाएगा, टाइम जाएगा इस वाले मामले में, यहाँ पे खाली टाइम जाएगा बस, बिल्कुल 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 सर जी। इसी में जाएगा टाइम। ठीक जी है, जी सर जी। अच्छा इसमें कोई डाउट हुआ फरीद इसमें? नहीं सर जी, सर जी इसमें अगर हम जैसे हमने 2 बार एलसीएम लिया है ना, एक बार हमने ऊपर लिया है, फिर 8 और 5 का अलग लिया और 2 और 3 का हाँ अलग हाँ लिया। हाँ हाँ, एक ही साथ अगर ले लेते ना एलसीएम, आप सही कह रहे हो। अगर हम जी इकट्ठे ले लेते साहब का तो। हाँ हाँ हाँ, तो ही ठीक रहता, तो ही ठीक रहता यार। 8 5 2 3 है ना, इन सबका एलसीएम अगर एक साथ ले लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि दो बार एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। जी जी सर जी। हाँ, ये आपने सही बताया, एकदम सही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 8 5 2 3, तो यहाँ पे 2 से करूँगा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, यहाँ पे 5 रहेगा, 2 1 ज़ा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। फिर आपको पता है 2 5 और 3 ये तीनों तीन प्राइम नंबर हैं, तो तीनों तीन को एक एक बार लिखना पड़ेगा, 2 जी जी 5 और 3, तो ऐसे भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आपने सही बताया, ये दूसरा मेथड कि जिसमें यहाँ से फटाफट सबका एलसीएम ले लेंगे तो भी हो जाएगा। जी तो ये हो गया जी, जी। 10, ये 4 3 ज़ा 12, हाँ तो 120 वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। जी 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 सर जी, ठीक 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 ठीक। राइट है भाई, राइट है, ठीक है। बस खाली ये देखना पड़ेगा कि यार ये 8 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 होगा। और वो देखने के लिए ना फरीद क्या करना होता है पता है, देखो जैसे यहाँ पे 8 है, अब मैं 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे पता है, इस तरफ जो ये एलसीएम दिया ना, तो ये 2 जी, 2 और ये 2 2 2 और ये 2, 3 बार 2 आया, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये तीनों 2 को छुपा दो और बाकी क्या बचा, बाकी बचा 5 और 3, 5 और 3 सर जी, 15 बचा 15। जी जी सर जी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 करेंगे नीचे, वैसे ही यहाँ पे ठीक, 5 है ना, यहाँ पे 5 जी, है, जी, सर। तो ये 5 को छुपा दो और बाकी सारे जो हैं 2 2 2 और ये 3, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे फिर 24 से कर देंगे। वैसे यहाँ पे 2 है तो ये तो बहुत इजी है भाई, 2 है तो यहाँ पे 60 कर देंगे, यहाँ पे 3 है तो ये 3 को छुपा देंगे, तो बाकी सारा हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। तो जैसे अगर सर जी 2 है एक, वैसे आसान तो है लेकिन हम एक 2 को अगर छुपा दें। हाँ वैसे नहीं, वैसे भी आसान है यार। 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 120 मिल जाएगा, बहुत इजी है वैसे ना। तो 60 करेंगे, वैसे 60 करेंगे। हाँ, लेकिन वैसे 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 40 ज़ा, 40 तो इसमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हो जाएगा। अच्छा ठीक 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 है फरीद। अच्छा, ठीक। आई थिंक आपका अभी और क्वेश्चन होगा ना, अभी आई थिंक ये तो 2 क्वेश्चन हुए खाली, है ना। जी जी सर, क्वेश्चन तो है लेकिन टाइम नहीं होगा सर जी अब आपके पास। अरे नहीं कोई बात नहीं यार, अब बताइए, है ना, जी जी सर। अब बताइए। जी जी सर। एटलीस्ट आपके डाउट तो सॉल्व कर दूँ, मुझे थोड़ा रहेगा, चलो अच्छा है हमने डाउट तो देख लिया। हाँ बताइए, कम ऑन। एडिशन का तो अब तो सर लंबी से लंबी फ्रैक्शन है तो वो तो कर लूँगा। हाँ अगर सर लंबी बोल
उसमें भी सिर्फ 4 की एक्शन 5 7 एक मिनट ना, आप एक बार उसको फिर से बोलेगा ज़रा, मैं सुन लूँ ध्यान से। हाँ जी सर जी। बोलिए। जैसे सर जी 3 5/7 3/5/7 ठीक है। फिर फिर आगे -4 6/8 4 3/8 6/8 अच्छा 6/8 ठीक है। फिर माइनस -2 3/7 2 3/7 ठीक है। माइनस 5 6/9 बस सर जी। अच्छा प्लस है। बस खत्म है ओके ओके ठीक है ऑलराइट। तो यहाँ पे आपने क्या कर सकते हैं, अब इधर देखो, इधर ना यहाँ पे ये 3 है, ये -4 है, ये -2 है, -5 है, इसको अलग लिख सकते हैं। वो वाली मेथड में यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे ठीक हो गया था, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट जाता है। लेकिन फिर भी हो सकता है। हाँ 3 -4 -2 -5 तो अगर मैं उसको ऐसे करूँ यहाँ पे 3 -4 -2 -5 इसको अलग लिखूँ, और फिर दूसरा वाला जो बचेगा उसमें यहाँ पे ये 5/7 -6/8 और -3/7 और ये -6/9 है ना। जी सर जी। अगर हम काटेंगे इसको तो इधर भी हम कुछ काट सकते हैं सर। हाँ यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। 3 2s और 3 3s ये कट हो गया। यहाँ पे 2 3s 2 4s ये कट हो गया। जी सर जी। बस अब ये होगा। तो इसका तो कुछ आंसर आ जाएगा भाई कि 3 -4 माइनस वाले नंबर चलो देखते हैं, -4 -2 -5 इन सबको तो पूरा ऐड करना ही पड़ेगा। -4 -2 -5 सो 4 2 6 और 5 11। तो 3 में से 11 अगर निकालते हैं, 3 में से 11 अगर निकालते हैं तो बचेगा -8 -8 सर। हाँ यहाँ पे -8 इसका होगा, और इसका फिर कुछ निकाल देंगे अपने। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5/7, यहाँ पे बचा 3/4, यहाँ पे बचा 3/7 और यहाँ पे बचा 2/3। जी सर जी। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, 4 7 और 3। तो 3 और 7 तो यार एक प्राइम नंबर है, इसका तो होगा 21 और 4 करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे वही लगता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, तो 3 और 7 21 होगा। 21 × 4 करेंगे तो आई थिंक 84 या ऐसा कुछ होगा। चलो देखते हैं। 2 2s 4, 3 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 2 1s 2, 3 यहाँ पे 7 यहाँ पे। हाँ बस वैसे ही होगा यार। जी सर जी। हाँ तो यहाँ पे 7 हो गया, बस इसी तरह से मल्टीप्लाई करके होगा फिर। अच्छा तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, अगर मैं 7 को छुपा दूँ तो यहाँ पे क्या बचा, 2 2 और 3, तो 2 2s 4, 4 3s 12। तो मुझे यहाँ पे 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को भी 12 के साथ। जी सर जी बिल्कुल। 3/4 है, ठीक है। तो ये नीचे 4 है ना, 4 नीचे 4 है ना, तो ये 4 मतलब ये 2 और 2 को छुपा दिया, तो ये बचा 21, 3 7s 21। तो यहाँ पे मैं 21 लिखूंगा और नीचे, और 21 ऊपर लिखूंगा, ऐसा। बिल्कुल ठीक है। इनका एलसीएम तो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया क्या आएगा, लेकिन देखो 21 × 4 करेंगे, 21 × 4 तो इट विल बी 84 एलसीएम है, मतलब 84 है सर जी। अब यहाँ पे 3/7 है, तो फिर से 7 आया, तो 7 को 2 से 12 से करेंगे, यहाँ पे भी 12 से करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3 को किससे करेंगे भाई, 3 छुपा दिया, तो 4 7s 28, तो यहाँ पे 28 लिखना पड़ेगा, इधर भी 28 लिखना पड़ेगा। नंबर बड़े होते जा रहे हैं सही में। 12 5s 60,
यहाँ पे हो गया 84, ठीक है। जी इधर हो गया 84, यहाँ पे 3 और 21 मतलब के 63। यहाँ पे हो गया 84 है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 3 ज़ा 36। इधर 2 इंटू 28 मतलब 56 अपॉन 84, ठीक है। 60 माइनस 63 माइनस 36 माइनस 56। प्लस ही कर लीजिए। हाँ, इन सबको तो प्लस करना पड़ेगा, ये इन सबको, जी सर जी। है ना। तो इसको यहाँ पे लिख जी देते सर। हैं 56, ये इतना, तो 6 6 12 और 3 15, एक यहाँ पे गया, ये हो गया 10 और 5 15, 155, ठीक है। 155 है, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई 55 और 40, तो हो गया 90 माइनस 90 अपॉन 84, माइनस 90.84 जी भी सर जी। हाँ। तो ये तो इतना नंबर आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर एक और आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस और आ 8 जाएगा। है माइनस 8 के बदले -9 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक इधर जाएगा। जी जी सर। देखो 90 जी है और ये सर। 84 है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा भाई 1। वैसे छोटा नंबर भी इसको कर सकते हैं, वैसे तो छोटा नंबर कर दें क्या? जी हाँ, जी 2 से डिवाइड करके कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 45 ज़ा और 2 20 नहीं 40 42 45 और 45 और 42 दोनों नंबर किस में आते हैं भाई? 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 होता है। 5 नहीं दोनों नहीं होंगे, 45 और 42 किसी एक टेबल में तो दोनों नहीं आते। एक में नहीं आते सर जी। क्योंकि ये 6 7 ज़ा आता है, तो ये भाई 8 5 ज़ा आता है, ये 5 से होता है, ये नहीं होगा 5 से। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये 45 और 42 हो गया, तो यहाँ पे एक लिखता हूँ, चलो इधर यहाँ पे 84 हो गया और यहाँ पे हुआ इधर 6, हाँ वैसे ही हो गया। चलो तो इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे नीचे 84 लिखेंगे और यहाँ पे साइड में लिखेंगे 1 और ये ऊपर लिखेंगे 6। जी जी सर जी। ठीक वैसे ही कर हो जाएगा यार ये तो। हाँ ये 6 है, ये 84 है, 2 3 ज़ा एंड 2 20 2 42 ज़ा 3/42 हो रहा है। हाँ काट सकता है, अभी कर तो सकता है, लेकिन ये करेंगे कि नहीं ये मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, लेकिन इसीलिए यहाँ पे इतना रहने देते हैं, 1 6/84 रहने देते हैं। तो ये जो 1 है, ये बिल्कुल ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन में आ गया सर। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ये 8 है और ये 1 है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा आंसर -9 और ये हो गया 6/84 ऐसा। जी जी सर। मतलब -9 और यहाँ पे ये है, ठीक है। ठीक एक में 1 प्लस किया और ये -9 हो गया। हाँ 6 का वो यूनिट। तो या तो ये आंसर रहेगा या तो फिर आंसर रहेगा ऐसा कुछ जो यहाँ पे सॉल्व किया था हमने, जो कि था 3/42 ऐसा। और ये 3 और 42 भी कटता है यार, 3 और 42 भी तो कटेगा, आराम से कटेगा। 3 1 ज़ा और 3 13 ज़ा नहीं, 3 13 ज़ा नहीं, 3 14 ज़ा। 13 चौके 42 14 का सर। हाँ 14 ज़ा आई थिंक। हाँ तो यार इसका आंसर ये भी हो सकता है -9 1/14। जी जी सर, यहाँ कटने के बाद -9 है ना, क्योंकि ये 6/84 जो है वो 1/14 हो गया ना। जी जी जी। तो ये अपना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है -9 1/14। ठीक सर। ठीक है, मतलब काफ़ी देखो इसमें काफ़ी, अरे यार आपको दिख भी नहीं रहा था, सॉरी। यहाँ पे टाइम तो लगता है भाई, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें शॉर्टकट्स लगे ना कि यार ये शॉर्टकट हो सकता है, ये सीख सकते हैं, उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगता है कि जितने होंगे उतने शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, फटाफट करना पड़ेगा पूरा।
बिल्कुल बिल्कुल सर जी, सही सही ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस सर जी। अरे कोई बात नहीं। हाँ जी। फरीद, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। नहीं नहीं सर जी, ये ठीक है। तो अगर हुआ कहीं कुछ डिवीजन में होगा सर, वो कोई नहीं, कल पूछ लूंगा सर, एक हाँ क्वेश्चन कोई को बात कल नहीं। पूछ। नहीं तो एक काम करना ना, अगर जब भी आपको ऐसा डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है सर जी, है मैं ना। क्वेश्चन ही व्हाट्सअप कर। हाँ चलेगा, व्हाट्सएप कर देना तो भी कोई बात नहीं। ठीक है फरीद। ठीक है चलो सर। ठीक है। अब पता है अब कौन सा चैप्टर देखेंगे? अब देखेंगे इसके बाद ये देखेंगे, ये वाला चैप्टर ये रहेगा डेसिमल। डेसिमल, ठीक है सर। ठीक है, डेसिमल ठीक है देखेंगे ठीक अब। ओके, ठीक है चलो ठीक फिर है मिलते हैं फिर कल, ठीक। है ना। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स। हाँ बाय। बाय।